कल जब मेरी बर्थडे का केक रखे कट करने लगे तो एकदम से अम्मी का फ़ोन आया और अम्मी कहती हैं अब्बू कह रहे हैं यहाँ भी आके बर्थडे करनी है और वो केक लेने चले गए हैं। और मुझे एकदम ख्याल आया कि मेरे अब्बू तो कभी किसी बर्थडे के लिए केक लेने नहीं गए, बहुत बड़ा कोई इवेंट हो तो तभी जाते हैं। और जब मैं जा रही थी उनके घर और मैं आधे घंटे में उनके घर पहुंच गई थी और जाते हुए भी रास्ते मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, क्योंकि वहाँ जब पहुँच के मैं केक कट कर रही थी उस वक्त मैं रोना शुरू हो गई, क्योंकि अपने अम्मी अब्बू को इस तरह बुजुर्ग होता देखकर मुझे यकीन नहीं आता। जब मेरी अम्मी इस तरह चलती हैं और अब्बू इस तरह बुजुर्ग हो रहे हैं, स्पेशली जब वो किसी से बात करते हुए मतलब रुक जाते हैं, तो ये बड़ी बेटियों से बर्दाश्त नहीं होता। मैं बताऊं, वो बेटियां जिन्होंने अपने अब्बू को अपनी बात पे स्टैंड लेते हुए देखा हो। मेरे अब्बू 10 बहन भाइयों के बड़े भाई हैं, जिन्होंने अपने बहन भाइयों की जिम्मेदारियां भी पूरी की हुई हैं। बहुत ही मेहनती और बहुत ही अपनी बात पे स्टैंड लेने वाले इंसान। अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी करे उनकी। और मैं कहती हूँ हमारे जो बहन भाइयों के भी घर आज बस रहे हैं ना, इन्हीं के सारे मशवरे और इन्हीं ने जो हमें सब्र का कहा ना, मुझे अभी तक याद आता है। जब मैं कोई बात बताती भी थी या करती थी तो वो आगे से फ़ौरन समझाते थे कि नहीं बच्चे, अब ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। आज जब सोचती हूँ तो शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ने हमें ऐसे माँ बाप दिए जो खुद भी सब्र करते थे और हमें भी सब्र का कहते थे। और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी कामयाबियाँ इन्हीं के दम से हैं। अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे मेरे वालिदैन को और हर मेरे देखने वाले के वालिदैन को, आमीन।